हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सॉलिड स्टार के एक और नई वीडियो में। आज मैं एक और एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये वाला एपिसोड नॉल बेस्ड होगा, इसलिए वीडियो और स्टोरी लाइन आपस में मेल नहीं करेगी क्योंकि इसका अभी ऑफिशियल एपिसोड नहीं आया है। लेकिन मैं अभी जो नॉल एक्सप्लेन करूंगा वही ऑफिशियल एपिसोड के सेम होगा, इसलिए इसकी स्टोरी लाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोल्डन ऑन बीच वापस जिंदा हो गया था, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। वहीं लू पेंग भी काफी परेशान होता है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी लू पेंग को एक आइडिया आता है कि गोल्डन ऑन बीच की सोल को डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि अभी के टाइम वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अगर वह यूनमो प्लैनेट की टेक्निक टावर ऑफ द वाइट और अपने ब्लेड का यूज करके उसे मार सकता है। लेकिन बबता कहती है कि ये एक तरह से सुसाइड करने की बात है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दे सकती। लेकिन लू पेंग कहता है कि वह ओंग और थंडरबर्ड की तरह सिर्फ कोमा में ही जाएगा। लेकिन बबता कहती है कि अगर तुम कोमा में चले गई तो जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाओगे। लेकिन लू पेंग कहता है कि वह अपनी फैमिली और इस अर्थ को ऐसे ही तबाह नहीं होने दे सकता। जिसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह सिक्स ब्लेड की टेक्निक को यूज करेगा और उसमें 6 वॉरियर की सोल को यूज करके उसे फाइनल अटैक करेगा, जिससे कि बीस्ट की सोल डिस्ट्रॉय हो जाए और वह अपने लोगों का बलिदान ऐसे ही जाया नहीं कर सकता है। अब ये जज्बा देखकर बबता भी मान जाती है और फिर लू पेंग से कहती है कि इस टेक्निक में हमें 5 पावरफुल वॉरियर की जरूरत होगी जो अपना सेक्रीफाइस दे सके। जैसे हम उनकी सोल को टावर ऑफ लाइट में इकट्ठा करेंगे, जिस पर लू पेंग बबता से कहते हैं कि तुम सभी वॉरियर को इस टेक्निक के बारे में इन्फॉर्म कर दो और ये भी कहना है कि जो अपना सेक्रीफाइस देना चाहे वह दे सकता है। फिर बताया जाता है कि ये टेक्निक उन बंदों के लिए है जो अपनी कुर्बानी देकर अपनी सोल को टावर में कलेक्ट करते हैं। अगर इसमें कोई भी रुक जाता है तब ये टेक्निक पूरी नहीं होगी। वहीं हमें लू पेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे ईमेल आने लगते हैं और 3 मिनट में लगभग 62 लोगों का मैसेज आ जाता है जो अपना सेक्रीफाइस देना चाहते थे। अब इसके बाद लू पेंग बबता से कहता है कि तुम इनमें से किसी 5 लोगों को चूज कर लो। जिसके बाद बबता उनमें से 5 को सिलेक्ट करती है, जिनमें मो एंडरसन, एस्टबॉन्ड, लॉयन किंग, जियाई और शोकेबू होते हैं। और फिर लू पेंग उन्हें मैसेज करता है कि आपको इस टेक्निक को कैसे पूरा करना है और फिर 50 मिनट का समय देता है जिससे वे अपनी फैमिली को आखिरी बार गुड बाय बोल सके। जिसके बाद हमें 5 की फैमिली को दिखाया जाता है, लेकिन वे 5 अपना सेक्रीफाइस देकर अपनी फैमिली और अर्थ को बचाना चाहते थे, इसलिए वे किसी के कहने पर नहीं रुकते और फैमिली को आखिरी गुड बाय बोलते हैं। वहीं हमें लू पेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपने इस टाइम में जूजिंग से सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वे फिर मिलेंगे या नहीं। फिर हमें पैसिफिक ओशियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वॉरियर आ जाते हैं। वे सभी अपने सेक्रीफाइस देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब उन्हें पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था और फिर ओशियन की गहराई में बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद लू पेंग उनके चारों ओर सिल्वर गार्ड को लगा देता है, जैसे कि गोल्डन ऑन बीच को उनकी उपस्थिति का पता न चले, क्योंकि इन गार्ड्स की कोई भी लाइफ सोर्स नहीं होती है। जिसके बाद लू पेंग वहाँ पर एक ऑटो जेट मंगाता है जिसमें मरने के बाद उनकी बॉडी को रखा जा सके और उनकी बॉडी को अपनी फैमिली तक पहुंचाया जा सके। जिसके बाद सभी लोग लू पेंग के चारों ओर बैठ जाते हैं और आपस में आखिरी बार खुशी से मिलते हैं और फिर सिक्स ब्लेड टेक्निक को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर हमें लू पेंग के माइंड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर लू पेंग के सभी छोटे बड़े प्लैनेट टावर ऑफ वॉल से जुड़ने लगते हैं और 5 की लाइफ सोर्स धीरे धीरे कम होने लगती है और साथ ही लू पेंग की बढ़ने लगती है। अब वर्ल्ड के सभी लोग स्क्रीन में देख रहे थे, क्योंकि अब वही इंसानियत के आखिरी उम्मीद थे। अब थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है, क्योंकि उन 5 ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया होता है और उनकी बॉडी को जेल में रख दिया जाता है। और फिर हमें लू पेंग को दिखाया जाता है जो इस टेक्निक की वजह से और ज्यादा पावरफुल हो गया था और गोल्डन ऑन बीस्ट की ओर बनने लगता है, जिसके चारों ओर सिल्वर गार्ड उसे गार्ड कर रहे थे, जिससे कि गोल्डन ऑन बीस्ट को लू पेंग के आने का एहसास नहीं हो। वहीं सभी लोग लू पेंग को स्क्रीन में देख रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या लू पेंग गोल्डन ऑन बीस्ट को मार पाएगा, वो हमें अगले वीडियो में देखने को पता चलेगा, इसलिए बने रहे हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।